हेलो एवरीवन। तो हम लोग का नेक्स्ट ब्लॉग में स्वागत है सबका। तो अभी हम लोग जिम जा रहे हैं, आज हम लोग का लेग डे है। तो ये मेरा दोस्त आ गया है मोटा, ओए मोटा आ गया है मेरा दोस्त। और एक जन है, उसका नाम है रेहान और इसका नाम अंकित है। हाय करो गाइस। हाय हाय। तो अभी हम लोग जिम जा रहे हैं, आज हम लोग का लेग सेशन है। तो अभी जस्ट आए। कितना टाइम कितना हो रहा है? टाइम 2:52 के अराउंड। तो वही अराउंड कभी 2:30 तक या 2:50 तक जिम में हम लोग एंटर कर जाते हैं। तो वही आज लेग सेशन है, बहुत मज़ा आएगा। हम लोग का लेग सेशन कुछ ज़्यादा ही टफ होता है, अलग से रात से ही डर लगने लगता है क्या होने वाला है। देखते हैं कैसा जाता है, अभी से ही थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा है। लेट्स गो गाइस, बहुत मजा आएगा। मोटा कैसा लगेगा आज का? अरे आज तो पूरा फाड़ देंगे लेग्स। आज ऐसा है कि लास्ट है, लास्ट डे ऑफ माय लाइफ, ऐसा करेंगे लेग्स। और लास्ट में हम लोग की सच्ची हालत ख़राब हो जाती है। तो चलो जाके प्री वर्कआउट लेते हैं, प्रिपेयर होते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो प्री लेके हम लोग रेडी हो रहे हैं। तू क्या ले रहा है? मैं तो डोमिनो ने कितना एक पूरा प्रॉपर नहीं प्रॉपर एक पूरा जाएगा? मेरे को दे। इसमें डाल दूँ? हाँ डाल दो भैया। प्री का अलग ही चस्का चल रहा है। ऑमलेट नहीं तैयार का ऑमलेट, एक स्कूप भी हिट नहीं करता है। तू और सिट्रलिन मैलेट का एक स्कूप, ये हम लोग को 30 मिनट्स पहले लेना चाहिए, बट हम लोग का लेट हो जाता। और ये मेरा है भी नहीं, मेरा नहीं तो हम लोग वार्म अप लेते लेते 30 मिनट तो हो ही जाएगा। हो जाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ डोमिनोज का थोड़ा स्कूप मिक्स कर दूँ, आज थोड़ा लेकिन इसमें मैं क्रिएटिव वाला ही स्कूप यूज़ करता हूँ। आतंक बहुत कनंगा रात होती है आज। भाई अभी से ही नर्वसनेस फील हो रहा है। भाई हार्ट बोलेगा कि भाई मेरे को बचा लो भाई। हार्ट क्या हार्ट क्या होता है? दिल कुछ नहीं होता है। ये 2 कौड़ी का हार्ट हमको रोकेगा। 2 कौड़ी का हार्ट हम लोग को रोकेगा? क्या भाई रोक लेगा? कल ही तो समझता। अच्छा आपको नहीं क्या मैं झूठा नहीं किया। अच्छा पानी पानी तो लेके आओ। हाँ भाई बिग डैडी का ज़ॉम्बी भी और बहुत सॉलिड है, मज़ा आ रहा है। वो थोड़ा सा मेरे को लगता है ना, कैसे पता है, बचपन में जेली आता था ना, तो वो उसका खट्टा वाला फ्लेवर जो ग्रीन कलर का, हाँ। ग्रीन मैंगो। बहुत नॉस्टैल्जिक। मैंने बहुत सारे प्री वर्कआउट्स ट्राई किए, साइकोटिक अभी भी घर पे है। ये डोमिनोर मुझे उतना पसंद नहीं आता है क्योंकि ईचिंग होने लगता है। स्टार्टिंग में मैंने ट्राई करने के लिए दिया था, तो इसमें तो मेंशन किया हुआ है हाफ स्कूप, बट मेरा कैफीन टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, तो हाफ स्कूप लेता था तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन एक दिन मैंने बैक के दिन 1 स्कूप लिया था ये डोमिनो प्री वर्कआउट का, थोड़ा सा ईचिंग होने लगा था। फिर 10-15 मिनट बाद बहुत ज़्यादा पूरा बॉडी रेड हो गया था, हर जगह ईचिंग हो रहा था। तो उसके बाद मैंने इसको इतना लेना बंद कर दिया। हाइट नाइटमेयर लेता था या तो बिग डैडी, और नेक्स्ट के दिन साइकोटिक। तो साइकोटिक अभी ले नहीं रहा हूँ, साइकोटिक का टेस्ट पसंद नहीं आ रहा। बिग डैडी सही रहता है, तो मिक्स करके दोनों ले लेता हूँ। मीन्स 2 ग्राम, आई थिंक डोमिनोर का 2 ग्राम लेता हूँ, 1.5 का 2 ग्राम, और बिग डैडी का 1 कंप्लीट। तो सेट्स में मिलते हैं। वार्म अप वगैरह शुरू हो गया है, वार्म अप ऑलमोस्ट डन। स्क्वाट्स में आते हैं ज़्यादा। आज लेग्स क्वाड्स फोकस्ड है, जिसमें हम लोग मैक्सिमम 3 ही एक्सरसाइज लेंगे, क्योंकि हम लोग को क्वाड्स को बर्न आउट कर देना है। नेक्स्ट लेग डे में हम लोग तो रेयर और मैक्सिमम हैमस्ट्रिंग और एब्डक्टर में काम करते हैं। तो आज शुरू करेंगे स्क्वाट्स से, जहाँ पे हम लोग का वेट मॉडरेट टू हाई रहेगा, नॉट कि हम लोग का PR मारेंगे या फिर हाईएस्ट
वेट रहेगा अराउंड 140 to 160 के बीच में रहेगा विद हायर नंबर ऑफ रेप्स। अब हायर नंबर ऑफ रेप्स मतलब वही 8 से 10 बस। फिर हम लोग जो एक लंजेस करते हैं, इसके बाद हम लोग लंजेस करेंगे, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा डेडली है। चाहे वो तो- आगे जाके बताएंगे हम लोग। हाँ, आप लोग ट्राई कर सकते हैं वो। आप भी मोस्टली जितने भी लोग हैं सब ऐसे ही रखते हैं लेग सेशन अपने। हाँ। एक दिन में दोनों 100% टारगेट नहीं हो पाती है, या तो हम लोग का हैमस्ट्रिंग या तो क्वाड्स। तो इससे बेटर है कि हम लोग 2 दिन लेग्स करते हैं। हाँ। तो एक दिन हम लोग क्वाड्स फोकस करते हैं और सेकंड हम लोग हैमस्ट्रिंग फोकस। तो हम लोग को 100% टारगेट मिलती है। जैसे अगर एक दिन रखने से क्या होता है कि क्वाड्स पूरा फटीग हो गया, फिर हैमस्ट्रिंग करने का मन नहीं होता है, और टाइम भी ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा होता है और 100% होता भी नहीं, तो Recovery फायदा भी नहीं नहीं है। होगा। हाँ, तो उससे बेटर यही है। ये बस हम लोग का जो है, हम लोग अलाइन किए कि हम लोग का हाँ। बॉडी इससे हैबिचुएट है, हम लोग का बॉडी इसमें रिस्पॉन्ड कर रहा है। शायद से आपका बॉडी ना रिस्पॉन्ड करे तो वो आपके हिसाब से आप खुद लेग का वर्कआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी हम लोग जो किए हैं वो आप लोग ट्राई करके देखिए कि आप लोग का बॉडी के साथ वो सूट या फिर मैच खा रहा है। बाय द वे हम लोग साथ में अराउंड 6 मंथ हो गया हम लोग को साथ में वर्कआउट करते हुए। तो ऐसा नहीं है कि नया नया साथ में कर रहे, 6 मंथ अराउंड हो गया है। और अभी मैं अपना फर्स्ट वार्म अप लूँगा 15-15 से। फिर ऐसे स्ट्रेचिंग्स वगैरह थोड़ा बहुत ले लिया है। हैमस्ट्रिंग का एक सेट लिया है वार्म अप के लिए, और इसमें एक सेट लेंगे 15-15 का है। अगर सेकंड वाला फील हुआ कि नहीं एक और वार्म अप लेना चाहिए तो हम लोग सेकंड वाला एक मीन्स 2 सेट वार्म अप ले लेंगे। उसके बाद हम लोग अपना मेन सेट पे जाएंगे। तो अभी वार्म अप लेते हैं। सेकंड वार्म अप सेट होगा। मैंने बोला था कि 15 से थोड़ा उतना फील नहीं आया, सिर्फ ये मेरा लास्ट वार्म अप होगा। आप बस 20-20 लीजिएगा आपको। नेक्स्ट मेरा मेन सेट जाएगा। इजी चल ज़्यादा नीचे डालो बस। ओके चल चल और एक बहुत से बहुत बहुत सेट गया। सपोर्ट कितना सपोर्ट है? नहीं आता, लास्ट वाला है। लास्ट वाला कितना टोटल 5 रेप्स का था, तो अच्छा था। नेक्स्ट सेट थोड़ा वेट लूँगा। 180 kg वेट है। मैं जानने वाला नहीं था इतना रेप्स, लेकिन अंकित बोला कि जाओ हो जाएगा। होगा सर। लेट से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा। डालेगा इसको। मसल छोड़ दिया था, नहीं होगा। फेलियर हुआ तभी नेक्स्ट टाइम घुसेगा। 165 या 70 का होगा, उसमें 2 रेप्स लूँगा या 1 रेप्स। उसके बाद लास्ट हाइपोट्रोफी है 110 का, तो एक और लूँगा 170 या 165 वो आराम से। ये थोड़ा नहीं हो पाया, सिंपल सी बात है भाई, नहीं हो पाया।
तो फेल हो गया था, 160 में जाता हूँ और कितना निकलता है, एक आई भी तो ठीक है, 3-4 की आई ठीक है। पीछे वो नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं। संडे मैं 5 क्यों नहीं बोल रहा था? एक्सक्यूजेस, मेरा 160 पे जितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं जा पाया। मीन्स मैं एटलीस्ट 4 रेप्स का जो एक्सपेक्टेशंस रखा था कि 160 पे 4 रेप्स जाएगा, बट वो नहीं जा पाया। 2 हुआ, वो भी थर्ड वाला फेल हो गया। तो क्या बोलते हैं, सही नहीं गया वो। मेनली पहले भी हुआ था, तो होता है ना कि हर दिन आप जितना सोचते हो वैसा नहीं जाता है। वी नीड प्रॉपर टाइम, प्रॉपर स्लीप, जो सब रिक्वायर्ड रहता है अच्छा लिफ्टिंग के लिए, वो नहीं हो पाया। एक्सक्यूजेस नहीं हो पाया। नेक्स्ट 2 वीक्स बाद फिर से ये लेग सेशन में इससे बेटर करेंगे। आज जैसे ख़राब हुआ तो मेरा फोकस रहता है यही कि जो नेक्स्ट सेशन हो इससे थोड़ा बेटर जाए, एटलीस्ट थोड़ा बेटर जाए। अगर मेरा 3rd रेप्स फेल हो गया तो 4 to 5 जाए, तो वो प्रोग्रेशन है। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट सेशन में मेरा 2 रेप्स में फेल हो जाए, तो फ़ायदा नहीं है। अब ये जो लास्ट सेट में लूँगा वो मैं 25-25 से लूँगा या 20-20 से लूँगा, टाइम अंडर टेंशन करके, मतलब नीचे 3 या 4 सेकंड का होल्ड करके। तो वैसे मैं लूँगा अपना लास्ट सेट। और सबके लिए फेलियर इम्पॉर्टेंट है भाई, खुद को फेल देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने फेलियर को देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, आपको ठीक कैसे करना है, क्या गलती हो रहा, क्यों वेट नहीं उठ पा रहा है। अगर आप पहले उसको उठाए हो तो फिर दोबारा में ये वेट क्यों नहीं उठ पा रहा है। तो वो गलती को हम लोग को एक्नॉलेज करना होगा, देखना होगा कैसे हो रहा, फिर उसको ठीक करना होगा। तो फेलियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो फेलियर आएगा तभी सक्सेस होगा। तो आज फेल हुआ तो नेक्स्ट 2 सेशन या नेक्स्ट अगले सेशन लेग्स में इससे बेटर भी होगा। इससे पहले भी मेरा हुआ था अराउंड 170 के वेट पे, बहुत 1 महीने से अटका हुआ था। मतलब 3 लेग सेशन में 170 हिट ही नहीं हो रहा था, मतलब बैठ जा रहा था, बैठ के उठ ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने छोड़ दिया करना उतना हाई, नॉर्मल वेट से अपना मॉडरेट वेट से करते रहा। फिर एक महीने बाद मीन्स 3 लेग सेशन छोड़ के 4th लेग सेशन में जब मैं किया था तो 170 बहुत अच्छा गया था, और उस दिन 175 भी गया था, 180 भी एक रेप्स गया है। तो कोई बात नहीं, फेलियर होता है, फेलियर से ही लोग सीखते हैं। तो नेक्स्ट लेग डे इससे बेटर करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट सेट हम अपना इसका टाइम अंडर टेंशन लेके मॉडरेट वेट से मीन्स थोड़ा लाइट वेट से सेट लेते हैं।
भाई मजा 10 to 12 more than 10 to 12 क्या है? मजा आ गया। ये होता है टाइम एंड टेंशन। अभी स्पोर्ट्स में जो हेवी नहीं जा पाते, जैसे मेरा पहले स्पोर्ट्स लेग्स बहुत वीक पार्ट था मेरे लिए, मेरे से नहीं होता था। जेन्युइनली बोलूँ तो मेरी फटती थी लेग्स में। मैं आके 15 मार के एक्सटेंशन वगैरह करके निकल जाता था। जब से इसके साथ कर रहा हूँ मेरे लेग्स ग्रो करने में बहुत इनको हेल्प किया है। ऐसा भी था कि बोलता था 11 से ज़्यादा क्या हुआ, गिर जाएगा, मरेगा तो नहीं ना, फेल हो जाएगा। तो पहले डर खत्म किया। तो फिर ये बोला कि जैसे बताया कि तू लास्ट में लो वेट से तू मतलब क्या बोल सकते हो, लो वेट से तू 3 सेकंड या 4 सेकंड का पॉज लेके जा सकते हैं। भले रेप्स ज़्यादा ना है, अगर 6 से 7 रेप्स आ रहा है लो वेट, जहाँ नॉर्मली 12 रेप्स आना चाहिए, लेकिन वो 6 रेप्स 12 रेप्स से भी ज़्यादा क्वालिटी रेप्स रहेगा वो, क्योंकि वो ईच एंड मसल पे प्रेशर। हर फास्ट टू रीच बेसिकली हम लोग का 2 टाइप का मसल ग्रुप है, फास्ट टू रीच मसल, स्लो टू रीच मसल। ठीक है, तो फिर फास्ट टू रीच तब यूज होता है जब हम लोग हायर वेट से रिपीटेशन कैरी करते हैं, और स्लो टू रीच वो होता है जो कि इधर फेलियर के टाइम आता है, एक्टिवेट होता है। अब क्या है ना कि हम लोग जब फेलियर हिट करते हैं तब वो मैक्सिमम 2 to 3 सेकेंड्स तक ही स्लो ट्विच एंगेज रहता है। बट और एक वे है और एक प्रोसेस है स्लो ट्विच मसल को एक्टिवेट करने के लिए, वो बड़ा ज़्यादा टाइम के लिए वो होता है कि अगर कम वेट से TUT मतलब टाइम अंडर टेंशन में हम लोग कोई मसल ग्रुप को ट्रेन करेंगे तो स्लो ट्विच ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। तो ये होता है कि स्लो ट्विच ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट होगा तो स्लो ट्विच ज़्यादा जल्दी फटीग होगा और हम लोग ज़्यादा देर तक वो वेट कैरी कर पाएंगे, रिपीटेशन फेलियर तक जाएगा और जो मसल ग्रुप है वो ज़्यादा बड़ा दिखेगा एट द एंड ऑफ द डे। मेरा जिम में मैं बहुत लोगों को वीडियो देखता हूँ, इन्फ्लुएंसर लोग का, जैसे डियोन हो गया, साकेत हो गया, फिर उसके बाद शिवम वगैरह का देखता हूँ, और भी लोग हैं। साकेत की एक बात बहुत सही होती है, अगर आप लो वेट से जाते हो ना तो नेगेटिव रखो, वो आपको 5 से 7 रेप्स में फेलियर देगा। ये नहीं लो वेट लेके हम धड़ धड़ मार दिए, फायदा नहीं है। उसको आप टाइम अंडर टेंशन लेके जाओ, स्लो नेगेटिव, वो आपको 7 रेप्स में फेलियर दे देगा। तो लो रेप्स लगा के 25, लो वेट लगा के 25 रेप्स निकाल के फायदा क्या भाई, उसी को अच्छे से परफॉर्म करो, 8 to 10 रेप्स तक ऑटोमेटिकली फेलियर आ जाएगा। पर साकेत ये भी बोलते हैं कि अगर फेलियर हिट भी करना है, इधर कम वेट से लो, इधर तुम ज़्यादा वेट से 4 से 5 के बीच में ले लो। ठीक है, वो तो पता है, लेकिन ये मैं लो वेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वो तो पता है अगर आप ज़्यादा वेट ले रहे हो तो आप ऑब्वियसली खुद पता चल जाता है कि 10 रेप जा ही नहीं पाएगा, लेकिन वो हाई वेट हम लोग को 5 से 7 रेप्स के बीच में फेलियर हिट करवा देता है, लेकिन लो रेप उतना में नहीं करवा पाएगा। तो लो रेप का एक ही मोटिव होता है कि आप स्लो एंड स्टडी नेगेटिव अच्छे से लेके जाओ, हाइपोट्रोफी कंप्लीटली हिट करो तो आपको 7-8 रेप्स में उसमें भी फेलियर आ जाएगा। इसमें एक ऐसा ट्रिक है, आप लोग ये ट्रिक यूज कर सकते हैं कि जिसमें जिस मसल ग्रुप में ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हम लोग का क्वाड्स में नी जॉइंट होता है, एंकल जॉइंट एंड पेल्विक जॉइंट, तो उसमें आप हेवी वेट कैरी कर सकते हैं। और जिस मसल ग्रुप में एक या फिर कम जॉइंट होता है, जैसे कि एल्बो जॉइंट, उसमें हम लोग कम वेट से ज़्यादा रिपीटेशंस कैरी कर सकते हैं। तो ये वैसा क्योंकि हम लोग का जॉइंट हेल्थ भी मैटर करता है, और बेकार ही ट्राइसेप्स में मैं ज़्यादा वेट लेके कम रिपीटेशंस जाऊँ, एट द एंड ऑफ माई एज या फिर जो बुढ़ा बोलते हैं बुढ़ापा, उसमें मेरा जॉइंट हेल्थ इफेक्ट करता है और इफेक्ट होगा। इसीलिए ट्राइसेप बाइसेप्स के टाइम कम वेट, ज़्यादा रेप्स, बैक शोल्डर या फिर लेग्स के टाइम ज़्यादा वेट कम वेट। जैसे सिंपल सी बात है ना, ये आई थिंक मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत लोगों को पता है। अगर आप इंक्लाइन करते हो तो उसमें आप हेवी वेट उठा लेते हो, बैक करते हो, लैट पुल डाउन हेवी जाते हो, उसमें वेट उठ जाता है, डेडलिफ्ट जाते हो हेवी जाते हो, ये तो वो सब बॉडी पार्ट में आप हेवी जा सकते हो, लेकिन ट्राइसेप में 100 kg का स्टैक लगा के जाना
जो करता है भाई वो कर लेता है, मैं उसमें ओपिनियन देने नहीं बैठा हूँ, जिसका जैसा पावर है। लेकिन वो एल्बो जॉइंट पे प्रेशर आता है ना, तो उससे बेटर जैसे ट्राइसेप वगैरह हो गया, मॉडरेट वेट से थोड़े रेप ज़्यादा कर लो, 12 रेप लेके चाहिए, फेलियर आ जाएगा। तो ये मेरा है थिंकिंग भाई, जिसकी उठती है वो तो उठाएगा ही। जैसे बहुत लोग हैं तो उनके लिए फुल स्टैक नॉर्मल से बात है, उनके लिए है भाई, मेरे लिए तो नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से जाऊँगा ना। सूत्रों के अनुसार किसी आइलैंड में छुपे हुए वो सब कुछ जो एक्विलियन के पास होता है ये एक सेट ऐसे 2 सेट और बैठे भाई, हालत खराब हो गई। 3 सेट किया मैंने वॉकिंग लंजेस का, अभी उल्टी करके आया हूँ, हालत टाइट हो गई। हालत सबका टाइट हो जाता है। ये वाला जो स्क्वाट्स या फिर लेग प्रेस तो बहुत इजी रहता है, मतलब कोई भी कर लेगा। वॉकिंग लंजेस जो हम लोग का ये था, जो 3 सेट करके स्टैंडिंग लंजेस प्लस वॉकिंग लंजेस था, जितना भी कम वेट लो ना, इधर तुम लोग फ्री वेट में भी लो, हालत ख़राब होगा ही होगा, क्योंकि इसमें पूरा क्वाड्स फटीग हो जा रहा है। और इसके बाद है हम लोग का लेग एक्सटेंशन, और ज़्यादा हालत ख़राब होने वाला है। ज़्यादा एक्सरसाइज हम लोग किए ही नहीं है, बस 2 हुआ है और एक बाकी है, देन डन हो जाएगा। जैसे वॉकिंग लंजेस था हम लोग का, तो वो कंप्लीट ख़त्म नहीं हो जाता है, 1 सेट कम कंप्लीट होता है। हम लोग एक डिस्टेंस तक वॉक करते हैं, तो वो कंप्लीट होने के बाद संग विदाउट एनी ब्रेक स्क्वाट्स लेते हैं फ्री, 15 रेप्स तक मैक्स जाते हैं। उससे ज़्यादा गया तो बेटर है, ना तो 15 तक जाता है, उसके बाद 10 सेकंड का पॉज होता है, वो 1 सेट कंप्लीट होता है। हम लोगों ने स्क्वाट्स लिया था, ये लंजेस का 3 सेट होता है, एक्सटेंशन का 4 से 5 सेट्स होता है। यही हम लोग का स्क्वाट्स में ये सेशन में रहता है। बस भाई हालत ख़राब हो गई। लेग एक्सटेंशन का ये फर्स्ट सेट होगा। कितना रेप चाहिए भाई? 30। चल चल ना, इतना धीरे मत ले, 30 रेप्स निकालना है। चल चल 20 और चल ना, चल चल चल। चल इतना नेक्स्ट कर दिया, ये लास्ट है भाई। चल बहुत सही चल चल, उठा उठा भाई नहीं लगा भाई, उठा, होगा और 15 चल। अरे 15 निकाल, रुकने का पैर घुसाइए, उठाइए, रुक क्यों रहा है तू? पैर निकालने मत दीजिए। चल चल 10 और, चल 10 और, चल चल ना, चल ना, चल चल चल, रुक गया, फिर से 10, चल फिर से 10। चल 10, रुक 10 करेगा तू।
चलना चल 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 1 2 चल 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 3 4 चल चल होल्ड करके ऊपर होल्ड करके फिर 10 करके खींच ऊपर होल्ड करके रख खींच 2 3 4 चल चल 5 और रुका का है 5 और रुकेगा फिर से 5 बढ़ जाएगा और एक्सटेंशन के 3 सेट हो गए भाई। आप वीडियो देखना ब्लॉग में मेरा भाई बहुत खतरनाक था। सामने 20 रेप्स से मैक्स लेके गए थे, हालत खराब। ये लास्ट है काफ रेसेस करने के बाद एप्स करके भाई हालत खराब हो गई है। Do what makes you feel precious every day. Mia, Akash. Average gym goers and weightlifters have always had a troubled relationship with protein and supplements. 24-25 grams तो लेवल पर लिखा है, तो बॉडी एब्जॉर्ब कितना करेगी और कितना भी खा लो, the effect will be the same as this. So the process of chasing gains, सस्ते ingredients like maltodextrins, thickeners, gums, अभी इनसे प्रोटीन भी होगी तो क्या होगा? More recovery, bloating, unhealthy gut, heavy metals, ऑलमोस्ट डन हो गया हम लोग का एक्सरसाइज। ये प्रोटीन ले रहा हूँ मैं, नेचुरलिटीन का लेता हूँ। पहले अवतार का लेता था, तो अभी थोड़ा फ्लेवर के लिए मैंने चेंज किया। हम लोग का ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज हुआ भी नहीं है, मैक्सिमम 1 आवर 30 मिनट्स का ही हुआ है। बाकी लास्ट में जो थोड़ा बहुत रिहैब वगैरह वो तो ज़रूरी है, वो आपको किसी और वीडियो में डेडिकेट बोलेंगे। बट रिहैब इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो स्पाइन है ना वो डिकम्प्रेस हो जाता है, कॉम्प्रेस हो जाता है, और उससे क्या होता है कि बाद में आपका जो स्पाइन स्लिप डिस्क का रिस्क बढ़ जाता है। तो बहुत जन बोलते हैं ना कि जिम करने से मेरा ये हुआ है वो हुआ है। जिम करने से नहीं हुआ है, तुम अच्छे से प्रॉपर से या इधर रिहैब नहीं करते, इधर वार्म अप नहीं करते। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो कोई और वीडियो में ये आपको डेडिकेट करके बता देगा, ठीक है। तो मैं सप्लीमेंट्स में ये वे प्रोटीन लेता हूँ, मल्टीविटामिन्स होता है और एक क्रिएटिन होता है। फिश ऑयल तो मैं प्रीफर करूँगा सबको लेना चाहिए। फिश ऑयल सब जॉइंट्स के लिए बहुत हेल्दी होता है। और मल्टीविटामिन्स के लिए मैं सुप्रेटिन यूज़ करता हूँ। और कभी कभी जैसे मुझे लगता है तो मैं अश्वगंधा लेता हूँ, नहीं तो मैं नहीं लेता। मैं अगर सप्लीमेंट्स में देखा जाए तो मैं सिर्फ वे प्रोटीन, क्रिएटिन और मल्टीविटामिन्स, फिश ऑयल लेता हूँ। तो यही लेता हूँ, इससे मोस्ट ऑफ द रिकवरी हो जाती है। अगर किसी को स्लीप वगैरह में थोड़ा इशू होता है और बॉडी को अच्छे से मतलब रेस्ट मिले तो मैग्नीशियम आप लोग ले सकते हैं। बट मुझे वैसा फील नहीं होता है, मैं आराम से 10 घंटे सो जाता हूँ, तो इसीलिए मैं मैग्नीशियम ये भी ऐड करना चाहता हूँ। मैग्नीशियम ये बोला है, मैग्नीशियम का 2 फॉर्म आता है, मैग्नीशियम सिट्रेट और मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ये हम लोग के बॉडी में सबसे ज़्यादा फास्ट एब्जॉर्बिंग होता है, और इसमें से भी हम लोग का जो बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट होता है। प्रॉपर एक अच्छा सा कंपनी का मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगा जो हेवी लिफ्ट करते हैं, जिन लोग को मसल रिकवरी का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जरूर ले। हाँ, एक प्रॉपर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही, क्योंकि आपको शायद से नहीं इम्पोर्टेंट ज़रूरत पड़ता है, आपका डाइट में ऑलरेडी शायद से हो सकता है प्रेजेंट में मैग्नीशियम, तो वैरीज, तो इसलिए प्रॉपर कंसल्टेंसी के बाद ही आप ये सब लीजिए। जैसे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे स्टार्टिंग में मेरा प्री वर्कआउट्स आप लोग देखे होंगे, तो मैं क्या बोलता हूँ, आदत हो गया मुझे प्री का। मैं बिना प्री का जिस इंटेंसिटी से मैं करता हूँ वो नहीं हो पाएगा।
है और मेरा थोड़ा कैफीन टॉलरेंस भी ज़्यादा है क्योंकि मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत है। मास्टर्स वगैरह में थोड़ा प्रेशर था तो मैं पिया करता था ब्लैक कॉफ़ी, तो मुझे आदत हो गई है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप प्री वर्कआउट ना लो लेकिन लिमिट में, जैसे हाफ स्कूप वगैरह या 1 महीना लिए तो फिर बीच में पॉज कर दो कुछ मंथ्स के लिए, वो बेटर रहता है कि बॉडी को आदत हो जाएगा ना। फिर 1 स्कूप भी आपको अच्छे प्री वर्कआउट काम नहीं करेंगे, फिर आपको 2 स्कूप या 1.5 स्कूप लेना होगा, जैसे इतना सही नहीं होता है उससे। मैं जैसे कि प्री वर्कआउट बहुत कम लेता हूँ, या फिर मैं जो लेना शुरू किया हूँ 3 साल या 4 साल होने को आया मेरा फिटनेस जर्नी में। मैं रिसेंट शुरू किया हूँ, 6 से 7 महीने पहले शुरू किया। तो फिर प्री वर्कआउट मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। वो क्या होता है कि प्री वर्कआउट उन लोग के लिए होता है जो 9 to 5 जॉब करते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। जैसे मुझे थोड़ा लगता है क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं, ये सब काम करना रहता है, तो मेरा नाइट वर्क ज़्यादा रहता है। तो फिर मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे थोड़ा लेज़ी फील होता है क्योंकि मैं लेट सोता हूँ लेट उठता हूँ, तो मुझे थोड़ा लेज़ीनेस फील होता है, तो मुझे चाहिए होता है थोड़ा प्री वर्कआउट। हाँ, पहले जैसा मैं नहीं लेता था, पहले मैं ज़्यादा लेता था, अभी मैं भी कम कर दिया हूँ। जैसे लेग डे के दिन 1 स्कूप फुल लेता हूँ, नहीं तो मोस्टली क्रेटिन के स्पून से लेता हूँ मैं, वही 3.5 या 3 ग्राम के अराउंड लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ। सो आज का सेशन ख़त्म हो गया, तो आज रैप अप करते हैं, फिर कल मिलेंगे। बाय बाय।